स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम फोल्डर के अंदर अपने फाइल्स को सेव करके रखते हैं और कैसे हम अपनी फाइलों को एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं और कैसे हम अपनी सारी फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह फोल्डर के थ्रू शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे हम सारी फाइलों को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और उसके अंदर भी सब फोल्डर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए डेस्कटॉप में राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक, फोल्डर पे क्लिक। सबसे पहले हम फोल्डर का नाम देंगे। जैसे हमने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम हमने दे दिया ऑल और एंटर दबा दिया। ये हमारा फोल्डर बन गया है ऑल नाम से। ये हमारा ऑल नाम से एक फोल्डर बन गया है। अब मुझे इस ऑल नाम के फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना के रखने हैं। यानी हम फोल्डर के अंदर सिर्फ फाइल ही नहीं रख सकते, फोल्डर के अंदर हम फोल्डर भी रख सकते हैं। और जो फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं वो फोल्डर सब फोल्डर कहलाते हैं। तो अब सब फोल्डर कैसे बनाएंगे इसके लिए हमें दो तरीका इस्तेमाल करना है। एक तरीका है कि आप फिर से फोल्डर बनाओ, राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक, फोल्डर पे क्लिक, फोल्डर का नाम दो। जैसे आपने ए नाम से फोल्डर बना दिया, एंटर, राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक, फोल्डर पे क्लिक, एक बी नाम से फोल्डर बना दिया, एंटर, राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक, फोल्डर पे क्लिक, एक सी नाम से फोल्डर बना दिया, एंटर। तो इस तरह से आपने 3 फोल्डर बना दिए ए बी सी नाम से। तो ये आपके 3 फोल्डर हो गए हैं, एक फोल्डर ए, एक फोल्डर बी और एक फोल्डर सी। अब मुझे ये तीनों फोल्डर इस ए फोल्डर के अंदर रखने हैं, तभी जाके ये इन तीनों फोल्डर इसके सब फोल्डर कहलाएंगे। इसके लिए हमें इन तीनों फोल्डरों को, जो तीनों फोल्डर है, इन तीनों फोल्डरों को हमें ए बी और सी, इन तीनों फोल्डरों को हमें इस फोल्डर के अंदर डालना है। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे डाले जाते हैं? एक तरीका है कि आप इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू इसमें डालो। अब ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब आप ए नाम के फोल्डर के ऊपर एरो लाके बटन दबा के रखोगे, लेफ्ट बटन दबा के रखोगे और उसे खींच के लाओगे और इसके ऊपर लाके छोड़ दोगे। इसे हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी सबसे पहले आप बी फोल्डर के ऊपर क्लिक करके रखोगे, उसे खींचोगे, इसे बोलते हैं ड्रैग करना, और जैसे ही उसके ऊपर आएगा बटन छोड़ दोगे, इसे बोलते हैं ड्रॉप करना, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप। इसी तरह से सी फोल्डर को भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें डाल दोगे। इस तरह से ये तीनों फोल्डर ए बी और सी ऑल फोल्डर के सब फोल्डर हो गए। अब अगर आपको चेक करना है कि ये तीनों फोल्डर इस ऑल नाम के फोल्डर के अंदर है कि नहीं, तो आप इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करो और कीबोर्ड से एंटर दबा दो। तो यहाँ पर आपको ये तीनों फोल्डर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ए बी और सी। तो इस तरह से ए बी और सी ऑल फोल्डर के सब फोल्डर हो गए हैं। ये था एक तरीका कि एक फोल्डर के अंदर आप बहुत सारे फोल्डर बना के उसमें डाल सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट आप इस फोल्डर के अंदर
फोल्डर बनाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप ना करना पड़े, उसके लिए आप पहले इस फोल्डर पे क्लिक करोगे, कीबोर्ड से एंटर दबाओगे, इस फोल्डर को ओपन करोगे। इसमें ABC 3 फोल्डर आपने पहले से ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल रखे हैं। अब आप इसमें 3 फोल्डर और बनाना चाहते हो, तो अब आप इस फोल्डर के अंदर आने के बाद इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक, फोल्डर पे क्लिक, एक D नाम से फोल्डर बना दो, राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक, फोल्डर पे क्लिक, एक E नाम से फोल्डर बना दो, राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक, फोल्डर पे क्लिक, एक F नाम से फोल्डर बना दो। इस तरह से आप डायरेक्ट फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना सकते हो, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप 2 तरीके से फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना सकते हो, एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके और एक डायरेक्ट उस फोल्डर के अंदर जाके फोल्डर बना के। ये होता है फोल्डर के अंदर सब फोल्डर। अब आप चाहते हो कि इस फोल्डर के अंदर जो आपने सब फोल्डर बना के रखे हुए, उन सब फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? तो पहले आप इस फोल्डर पे क्लिक करोगे, कीबोर्ड से एंटर दबाओगे, यहाँ पर आपको 6 फोल्डर नजर आएंगे जो आपने बनाए थे, जिनके नाम आपने ABC दिया है, ABCD, EF दिया है। ये 4 फोल्डर है, सॉरी 6 फोल्डर है, A, B, C, D, E एंड F। अब आप इन फोल्डरों के अंदर भी सब फोल्डर बनाना चाहते हो, यानी ये अपने आप में सब फोल्डर है और इनके अंदर जो फोल्डर बनेंगे वो भी सब फोल्डर होंगे। तो अब वो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम पहले फोल्डर A के अंदर बनाना चाहते हैं सब फोल्डर। तो सबसे पहले आप A फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबा के उसे ओपन करोगे। आपका ये A फोल्डर ओपन हो गया है। ऊपर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ आया है ऑल, यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पर ऑल और ये एरो और ए, इसका मतलब है कि ऑल के अंदर ए फोल्डर के अंदर होगा। अब आप जो भी फोल्डर बनाओगे वो ए के अंदर बनेगा। तो हमने इस ए के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर A1 नाम से फोल्डर बना दिया, एंटर। इसी तरह से आपको राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक, फोल्डर पे क्लिक, A2 नाम से एंटर। तो ये A1 और A2 ये दोनों फोल्डर A फोल्डर के सब फोल्डर हो गए। अब यहाँ पर बैक एरो है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही हम A फोल्डर से बाहर आ गए। अब हमें B फोल्डर के अंदर जाना है, तो उस पर क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे और उसके अंदर भी राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, B1 नाम से एक फोल्डर बना देंगे, सब फोल्डर। इसी तरह से एक फोल्डर और बना देंगे, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, B2 नाम से एंटर। तो ये B1 और B2 B फोल्डर के सब फोल्डर हो गए हैं। यहां से बैक आ गए। अब C फोल्डर के अंदर जाएंगे, C पे क्लिक करके एंटर दबाएंगे, राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक, फोल्डर पे क्लिक, C1 एंटर। ये C1 नाम का एक फोल्डर बन गया है, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, C2 एंटर। एक फोल्डर C2 और बन गया है। अब ये C1 और C2 C फोल्डर के सब फोल्डर हो गए। यहाँ से बैक पे क्लिक करके बैक आ जाएंगे। इसी तरह से हम D के अंदर जाके उसके अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं। इसी तरह E और F के अंदर जाके भी उसमें फोल्डर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और सब फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर बना सकते हैं। अब यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो
इस तरह से हमारा फोल्डर और उसके अंदर सब फोल्डर और उसके अंदर भी सब फोल्डर बन गए। तो सबसे पहले ऑल नाम का फोल्डर है, उस पर क्लिक करके एंटर दबाएंगे। उसके अंदर ये 6 फोल्डर है ABCDEF। ए फोल्डर पे क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे, उसके अंदर जाएंगे। उसके अंदर 2 फोल्डर है A1 A2, बैक आएंगे। बी फोल्डर पे क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे, उसके अंदर 2 फोल्डर है B1 B2, बैक आएंगे। सी फोल्डर के अंदर जाएंगे, क्लिक करके एंटर दबा के, उसमें 2 फोल्डर है C1 C2, बैक करके बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से DEF में भी अगर हमने सब फोल्डर बनाए हैं उन पे भी क्लिक करके हम उसके अंदर जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और उसके अंदर सब फोल्डर बना सकते हैं। अब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और उसके अंदर सब फोल्डर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो एक नया फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। माना मुझे एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम हम देते हैं सब्जेक्ट, एंटर। तो हमने एक सब्जेक्ट नाम का फोल्डर बना दिया है। अगर आप देखोगे तो एक सब्जेक्ट नाम का फोल्डर बन गया है हमारा। अब हम इस सब्जेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर जाके इसके अंदर सब फोल्डर बनाएंगे। तो इसके अंदर कैसे जाएंगे? क्लिक करके एंटर दबा के, अब इसके अंदर राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, एक फोल्डर बनाएंगे मैथ नाम से, एंटर। फिर से राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, एक फोल्डर बनाएंगे इंग्लिश नाम से, एंटर। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर और एक फोल्डर बनाएंगे हिंदी नाम से। तो इस तरह से सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर हमारे 3 फोल्डर बन गए हैं जिनके नाम हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ दे दिए। अब ये इंग्लिश, हिंदी और मैथ हमारे 3 सब फोल्डर बन गए हैं सब्जेक्ट फोल्डर के, यानी ये तीनों फोल्डर सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर है। यहां से बंद कर दो और बाहर आ दो। अब हमने सब्जेक्ट के अंदर 3 सब फोल्डर मैथ, इंग्लिश, हिंदी क्यों बनाए? माना मुझे सब्जेक्ट के अंदर अपनी कुछ फाइल्स रखनी है। आपको बताया था फोल्डर हम क्यों बनाते हैं, फाइल्स को रखने के लिए। तो सब्जेक्ट के अंदर हमें फाइलें रखनी है, लेकिन हमारी फाइलें कुछ मैथ्स की हैं, कुछ फाइलें हमारे इंग्लिश की हैं, कुछ फाइलें हमारी हिंदी की हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट के अंदर सब फोल्डर नहीं बनाते और ये सारी फाइलें मैथ, इंग्लिश, हिंदी की हम सब्जेक्ट फोल्डर में रख देते, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि फोल्डर के अंदर फाइल्स कैसे रखते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि सब्जेक्ट के अंदर जो हमने ये फाइलें रखी है उनमें मैथ की फाइल कौन सी है और इंग्लिश की फाइल कौन सी और हिंदी की फाइल कौन सी। तो उसके लिए हमने सब्जेक्ट के अंदर भी मैथ, इंग्लिश, हिंदी नाम से सब फोल्डर बना दिए। अब हमारी जो मैथ की फाइल होगी वो हम मैथ फोल्डर में रखेंगे, जो इंग्लिश की फाइल होगी वो इंग्लिश फोल्डर में, और जो हिंदी की फाइल होगी वो हिंदी फोल्डर में रखेंगे। तो तीनों सब्जेक्टों के लिए एक एक फाइल बनाते हैं और उनके नाम के फोल्डर के अंदर उनको डालेंगे। तो सबसे पहले फाइल बनाने के लिए नोटपैड ओपन करेंगे, कीबोर्ड से फाइल के लिए कुछ डाटा टाइप करेंगे। अब मान लिया कि ये फाइल जो हम बनाने जा रहे हैं ये मैथ की फाइल है, तो सबसे पहले तो हम फाइल में जाके सेव करेंगे। इस फाइल को नाम देंगे, माना मैंने इसको मैथ 1 नाम दे दिया, यानी ये मेरी मैथ की फाइल है तो मैंने इसका नाम मैथ 1 दे दिया। तो हमारी इस फाइल का नाम मैथ 1 हो गया है। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं डेस्कटॉप के अंदर, जो हमने एक फोल्डर बनाया था सब्जेक्ट, उसके अंदर जो एक फोल्डर बनाया था मैथ, उसके अंदर पहले यहां से डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहां पर हमें अपना फोल्डर देखना है सब्जेक्ट नाम का। ये रहा सब्जेक्ट नाम का फोल्डर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन कर देंगे।
जैसे हम ओपन करेंगे उसके अंदर हमारे 3 फोल्डर है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, वो दिखाई देंगे। मैथ फोल्डर पे क्लिक करोगे, उसे भी ओपन करोगे और अब आप ये जो फाइल सेव कर रहे हो ये मैथ फोल्डर के अंदर सेव हो रही है। सेव पे क्लिक करो। इस तरह से आपकी ये फाइल सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर था मैथ, उसमें सेव हो गई है। नोटपैड बंद कर दो, फिर से नोटपैड खोलो, फिर से एक नई फाइल बनाने के लिए डाटा लिखो, फाइल पे क्लिक करो, सेव पे क्लिक करो, फाइल का नाम दो। इस बार आपने फाइल का नाम इंग्लिश 1 दे दिया, यानी आप ये फाइल इंग्लिश के लिए बनाना चाहते हो, इंग्लिश फोल्डर के लिए बनाना चाहते हो। तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अपना फोल्डर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, ओपन करोगे, इंग्लिश फोल्डर पे क्लिक करोगे, ओपन करोगे और उसके बाद सेव कर दोगे। तो ये फाइल इंग्लिश फोल्डर में सेव हो गई है। बंद कर दो, फिर से नोटपैड खोलो, फिर से फाइल के लिए डाटा लिखो, फाइल पे क्लिक करो, सेव पे क्लिक करो, फाइल का नाम दो हिंदी 1, क्योंकि हम ये फाइल हिंदी के लिए बनाना चाहते हैं, इसका नाम हमने हिंदी 1 दे दिया। डेस्कटॉप पे क्लिक करा, सब्जेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके ओपन करा, हिंदी फोल्डर पे क्लिक करके ओपन करा और उसमें जाके सेव कर दिया। बंद कर दो। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर मैथ, इंग्लिश, हिंदी 3 सब फोल्डर के अंदर एक एक फाइलें सेव करके रख दी। सब्जेक्ट फोल्डर पे क्लिक करो, एंटर दबाओ, उसके अंदर जाओ, इंग्लिश फोल्डर पे क्लिक करो, एंटर दबाओ, उसके अंदर जाओ। आपको इसके अंदर अपनी फाइल इंग्लिश 1 दिख जाएगी। बैक आ जाओ, हिंदी फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबा के उसमें जाओ, उसमें आपको अपनी फाइल हिंदी 1 दिख जाएगी। बैक आ जाओ, मैथ पे क्लिक करके उसके अंदर जाओ, एंटर दबा के, इसमें आपको उसकी फाइल मैथ 1 दिख जाएगी। बैक आ जाओ। तो इस तरह से आप आगे और कोई फाइल बनाना चाहते हो, माना वो हिंदी की फाइल है तो आप उसे हिंदी फोल्डर में सेव करोगे, इंग्लिश की कोई फाइल बनाओगे तो उसे इंग्लिश फोल्डर में सेव करोगे, मैथ की कोई फाइल बनाओगे तो उसे मैथ फोल्डर में सेव करोगे। इस तरह से आपकी इंग्लिश की फाइल जितनी भी बनाओगे वो सब इंग्लिश फोल्डर में होगी, हिंदी की जितनी भी फाइल बनाओगे वो सब हिंदी की फोल्डर में होगी और मैथ की जितनी फाइल बनाओगे वो सब मैथ फोल्डर में होगी। तो इंग्लिश की फाइल्स इंग्लिश फोल्डर में, हिंदी की फाइल हिंदी फोल्डर में, मैथ की फाइल्स मैथ फोल्डर में। तो इस तरह से आपको अगर हिंदी की कोई फाइल खोल के देखनी हो तो आपको हिंदी फोल्डर में जाना है, उसके अंदर जितनी भी फाइलें आपने बनाई होंगी वो सब हिंदी की होगी। मैथ की फाइलें खोलनी है तो वो मैथ फोल्डर के अंदर होगी, ऐसी इंग्लिश की फाइलें जो बनाओगे वो इंग्लिश फोल्डर में होगी। एक एक फाइल और बना के देखते हैं इन फोल्डरों में। तो सबसे पहले नोटपैड खोलेंगे, फाइल के लिए मैटर लिखेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले फाइल का नाम देंगे इंग्लिश 2 और डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सब्जेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इंग्लिश फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे और उसमें सेव कर देंगे। अब नोटपैड बंद कर दो, दोबारा से नोटपैड खोलो, एक फाइल और बनाओ, इसे भी सेव करो, इसको नाम दो मैथ 2, फिर से डेस्कटॉप पे क्लिक, सब्जेक्ट फोल्डर पे क्लिक, ओपन, मैथ पे क्लिक, ओपन और उसके बाद सेव। इसी तरह से फिर से नोटपैड खोलो, फाइल पे क्लिक, सेव पे क्लिक, हिंदी 2 नाम से फाइल बनाओ, डेस्कटॉप पे क्लिक करो,
सब्जेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके ओपन, हिंदी फोल्डर पे क्लिक करके ओपन और उसमें सेव कर दो और बंद कर दो। अब आप सब्जेक्ट फोल्डर को ओपन करो, इंग्लिश फोल्डर को ओपन करो, उसमें 2 फाइलें हैं, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2। बैक आ जाओ, मैथ फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबा के उसमें जाओ, उसमें 2 फाइलें हैं, हिंदी 1 हिंदी 2। बैक आ जाओ, मैथ फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबा के उसमें जाओ, मैथ 1 मैथ 2 फाइलें, बैक करके बाहर। इसी तरह से आप इंग्लिश फोल्डर में और फाइलें बना सकते हो, हिंदी फोल्डर में और फाइलें बना सकते हो, मैथ फोल्डर में और फाइल बना सकते हो। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट के अंदर सब फोल्डर बना के उनमें फाइलें रख सकते हो। तो सब्जेक्ट के अंदर हमने ये 3 सब फोल्डर क्यों बनाए? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी फाइलें मैथ की अलग फोल्डर में हो, हिंदी की अलग फोल्डर में हो, इंग्लिश की अलग फोल्डर में हो। अब तीनों फाइलें तीनों अलग अलग फोल्डर में होंगी या तीनों सब्जेक्ट की फाइलें 3 अलग अलग फोल्डर में होंगी, तो उससे हमें फाइल तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। या फिर हमें ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि इसमें इंग्लिश की फाइल कौन सी है, हिंदी की कौन सी है, अगर हम सब्जेक्ट के अंदर ये 3 सब फोल्डर नहीं बनाएंगे तो। अब हमें पता है कि हमारी हिंदी की जो फाइल है वो हिंदी फोल्डर में है, मैथ की फाइल जो है वो मैथ फोल्डर में है और इंग्लिश की फाइल जो है वो इंग्लिश फोल्डर में है। तो इस तरह से फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट की फाइलों को अलग अलग फोल्डर में बना के रख के उन्हें अलग अलग रख सकते हो। अब मान लिया कि कल के दिन आपको एक फाइल्स या कंप्यूटर्स की भी फाइल बनानी है। अब आपको कंप्यूटर्स की फाइलों को बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट फोल्डर को खोलना पड़ेगा और इनके अंदर एक सब फोल्डर और बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, आपने उसका नाम दे दिया कंप्यूटर, एंटर दबाया, ये आपका एक फोल्डर और बन गया है, एक सब फोल्डर और बन गया है इन 3 फोल्डरों के साथ कंप्यूटर नाम का। अब आप जो फाइल कंप्यूटर के लिए बनाओगे वो इस कंप्यूटर फोल्डर में सेव करोगे। एक फाइल बना लेते हैं इसके लिए भी। तो नोटपैड खोलते हैं, फाइल के लिए मैटर लिखते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ डेस्कटॉप चुनेंगे, यहाँ से सब्जेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, उसमें कंप्यूटर फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर फाइल का नाम दे देंगे। नाम हम पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। हमने इसका नाम दे दिया बेसिक और सेव पे क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हमारी एक फाइल बेसिक नाम की कंप्यूटर फोल्डर के अंदर, कंप्यूटर सब फोल्डर के अंदर बन गई है। अगर आप सब्जेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबाओ, कंप्यूटर फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबाओ, ये रही आपकी बेसिक नाम की फाइल जो कंप्यूटर सब फोल्डर में है। इसी तरह से आपको एक फाइल और बनानी है। अगर इसके लिए कंप्यूटर सब फोल्डर के लिए तो नोटपैड ओपन करो, क्लिक करके डाटा टाइप करो, फाइल में क्लिक करो, सेव पे क्लिक करो। सबसे पहले फाइल का नाम दे दो, जैसे आपने नाम दे दिया अकाउंटिंग, या इसका नाम टैली दे दिया। डेस्कटॉप पे क्लिक करा, सबसे पहले सब्जेक्ट फोल्डर पे क्लिक करा, ओपन करा, कंप्यूटर फोल्डर पे क्लिक करके ओपन करा और उसके बाद सेव करके बंद कर दो। अब आप सब्जेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबाओ और कंप्यूटर फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबाओ। उसमें आपकी 2 फाइलें हैं, एक बेसिक और एक टैली। तो इस तरह से आप अपनी फाइलों को अलग अलग फोल्डर में रख सकते हो, जिससे कि आप किसी भी सब्जेक्ट की फाइल को आसानी से खोल सकते हो। अगर आपको मैथ की फाइल को खोलना है तो सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर मैथ फोल्डर में जाना है।
इंग्लिश फाइल को खोलना है तो सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश फोल्डर में जाना है। अगर हिंदी की फाइल खोलनी है तो सब्जेक्ट के अंदर हिंदी फोल्डर में जाना है। और अगर कंप्यूटर की फाइल खोलनी है तो सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर फोल्डर में जाना है। अब माना मुझे मैथ की फाइल खोलनी है तो उसके लिए पहले सब्जेक्ट फोल्डर खोलोगे और मैथ फोल्डर में जाओगे और उसके अंदर 2 फाइलें हैं, उसमें से कौन सी फाइल खोलनी है उस पर क्लिक करो और एंटर दबा दो। ये आपकी मैथ 2 फाइल खुल के आपके सामने आ गई है। तो इस तरह से क्या है, आप किसी भी सब्जेक्ट की फाइल को आसानी से खोल सकते हो फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना के। तो ये होता है फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाने की जरूरत यहाँ पड़ती है। अब अगर हम सब्जेक्ट के अंदर सब फोल्डर नहीं बनाते और सारी फाइलें मैथ की भी, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, कंप्यूटर की भी सारी फाइलें सब्जेक्ट फोल्डर में सेव करते जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, तो फिर हमें ये नहीं पता चलता कि सब्जेक्ट के अंदर जो फाइल्स हैं उसमें मैथ की कौन सी है, इंग्लिश की कौन सी है, हिंदी की कौन सी है। क्योंकि जब बहुत सारी फाइलें जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि मैथ की कौन सी है, इंग्लिश की कौन सी है, साइंस की कौन सी है। चलो आपने उनके नाम मैथ, इंग्लिश, हिंदी दे रखे हैं, तो इस तरह से बहुत सारी फाइलें बन जाएंगी। फिर उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि मैथ की फाइल कौन सी है, इंग्लिश की कौन सी। तो उसके लिए हमने सब्जेक्ट के अंदर सब फोल्डर बना देते, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। मैथ की फाइल सब्जेक्ट के अंदर मैथ फोल्डर के अंदर है, कंप्यूटर की फाइल सब्जेक्ट के अंदर कंप्यूटर फोल्डर के अंदर है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट के अंदर सब फोल्डर बना के उसके अंदर अपनी फाइलों को सेव करके रख सकते हो। तो आप अपने फाइलों को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो। जैसे आपने अपनी फाइलों को सब्जेक्ट वाइज बांटा कि हम अलग अलग सब्जेक्ट की फाइलों को अलग अलग सब्जेक्ट के नाम के फोल्डर बना के उसमें डाल देंगे। इसी तरह कल के दिन अगर आपको किसी और नए सब्जेक्ट की फाइल बनानी हो तो पहले सब्जेक्ट फोल्डर में एक नया फोल्डर और बनाओगे उस सब्जेक्ट के नाम से, और फिर उसमें उस सब्जेक्ट की जितनी फाइलें आपने सेव करके रखनी है रख सकते हो। ये था सब्जेक्ट यानी फोल्डर और उसके अंदर सब फोल्डर और उन सब फोल्डरों में फाइल को सेव करके रखना। अब बारी आती है कि मान लिया कि गलती से आपने कोई फाइल सेव करी लेकिन वो गलत फोल्डर में सेव कर ली। जैसे करते हैं अभी हम एक प्रैक्टिकल, हमने नोटपैड खोला, एक फाइल बनाई, इस फाइल को हमने सेव करा और इसे हमने नाम दिया हिंदी 3। सबसे पहले हमने डेस्कटॉप खोला, उसमें सब्जेक्ट फोल्डर खोला ओपन करके, उसमें मैथ फोल्डर खोला ओपन करके और उसमें सेव कर दिया। यानी हमने ये हिंदी 3 नाम की फाइल को गलती से मैथ फोल्डर में सेव कर दिया। यानी अगर हम सब्जेक्ट फोल्डर को ओपन करेंगे और उसमें मैथ फोल्डर ओपन करेंगे तो उसमें आप देखोगे हिंदी 3 नाम से एक फाइल हमने सेव कर दी और ये फाइल हमने गलती से मैथ फोल्डर में सेव कर दी, जबकि ये फाइल तो हिंदी फोल्डर में हमें सेव करनी थी। तो आप इस फाइल को इसके सही फोल्डर में रख सकते हो। सेम वही तरीका जैसे आपको मैंने बताया था फाइलों को कट पेस्ट करने का तरीका, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर फाइल को शिफ्ट करना। तो आप हिंदी 3 फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे, कट पे क्लिक करोगे, बैक आओगे, हिंदी फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबा के उसके अंदर जाओगे और वहां पर खाली जगह पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दोगे। तो ये फाइल आपकी हिंदी फोल्डर में शिफ्ट हो गई, अब ये मैथ फोल्डर में नहीं है। तो कोई फाइल अगर आप गलती से किसी दूसरे फोल्डर में सेव कर देते हो तो कट पेस्ट के थ्रू आप उसे सही फोल्डर के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। इस तरह का आप कट पेस्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इस तरह से फोल्डर और उसके अंदर आप सब फोल्डर बना के उसमें फाइलें सेव कर सकते हो। अब सब्जेक्ट फोल्डर के अंदर आपने कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ
सब फोल्डर बना रखे हैं। आप चाहो तो इन सब फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर बना सकते हो। तो जैसे मैं एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना के दिखाता हूं आपको। जैसे कि मुझे हिंदी फोल्डर के अंदर जाना है और उसके अंदर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, एक फोल्डर बना दिया मैंने पेपर फर्स्ट नाम से, और राइट क्लिक करके न्यू में जाके फोल्डर पे क्लिक करके एक फाइल फोल्डर और बना दिया पेपर सेकंड नाम से। अब ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये जो दो फोल्डर है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये आपके सब फोल्डर हो गए हैं हिंदी फोल्डर के, यानी हिंदी फोल्डर के अंदर है ये दो फोल्डर। तो यानी कि ये हिंदी फोल्डर के सब फोल्डर हो गए, और हिंदी फोल्डर भी एक सब फोल्डर है क्योंकि वो सब्जेक्ट के अंदर है। अब आप इन दो फोल्डरों में भी फाइलों को रखना चाहते हैं। अब हमारे पास हिंदी फोल्डर के अंदर हिंदी 1, हिंदी 2, हिंदी 3, ये 3 फाइलें हैं। इनमें से हिंदी 1 और हिंदी 2 जो फाइल है वो पेपर फर्स्ट की फाइलें हैं। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन दोनों फाइलों को पेपर फर्स्ट में डाल सकते हो। ड्रैग किया, इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, ड्रैग किया, इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। हिंदी 3 को ड्रैग किया, पेपर सेकंड के अंदर ड्रॉप कर दिया। तो हिंदी 1 और हिंदी 2 हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेपर फर्स्ट में डाल दिया, और हिंदी 3 को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेपर सेकंड में ड्रॉप कर दिया। तो अब हमारी 3 फाइलों में से 2 फाइलें पेपर फर्स्ट में आ गई और एक फाइल हमारी पेपर सेकंड में आ गई। इसे बंद कर दो। अब हमने फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर भी सब फोल्डर बनाया। अब अगर मुझे हिंदी की फाइल खोलनी है और हिंदी की फर्स्ट पेपर की फाइल देखनी है, तो पहले मुझे सब्जेक्ट फोल्डर में जाना है, हिंदी फोल्डर में जाना है, पेपर फर्स्ट फोल्डर में जाना है, और उसके अंदर आपको ये 2 फाइलें दिख जाएंगी, हिंदी 1, हिंदी 2। तो ये हिंदी 1 और हिंदी 2 आपकी हिंदी सब्जेक्ट की फाइल है, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट की पेपर फर्स्ट की फाइल है। तो इस तरह से आपने हिंदी के अंदर भी, अगर आप यहाँ से बैक आओ, तो इस तरह से आपने हिंदी फोल्डर के अंदर जो सब्जेक्ट का सब फोल्डर है उसके अंदर भी 2 फोल्डर बना दिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हमने 2 सब फोल्डर क्यों बनाए? हिंदी सब फोल्डर के अंदर, हिंदी के अंदर भी मेरी फाइलें पेपर फर्स्ट की भी है और पेपर सेकंड की भी है। अब कौन सी फाइल पेपर फर्स्ट की और कौन से पेपर सेकंड की है? जो फाइलें पेपर फर्स्ट में होंगी वो पेपर फर्स्ट की फाइलें हैं, और जो पेपर सेकंड में होंगी वो पेपर सेकंड की फाइलें हैं हिंदी की। अब मान लिया कि मुझे हिंदी के लिए एक फाइल बनानी है, तो सबसे पहले नोटपैड खोलेंगे, फाइल के लिए डाटा टाइप करेंगे। अब मुझे ये फाइल बनानी है हिंदी के लिए, लेकिन हिंदी के पेपर सेकंड के लिए। तो पहले इस फाइल को सेव करेंगे और इसको नाम दे देंगे हिंदी 4। सबसे पहले डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, हिंदी फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, पेपर सेकंड फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे और उसमें सेव कर देंगे। तो ये फाइल हमारी हिंदी फोल्डर के अंदर, यानी हिंदी फोल्डर के अंदर जो सब्जेक्ट फोल्डर का सब फोल्डर है हिंदी, उसके अंदर एक पेपर सेकंड नाम का सब फोल्डर है, उसमें सेव हो गई है। अगर आपको चेक करना है तो सब्जेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबा के ओपन करो, हिंदी फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबा के ओपन करो, पेपर सेकंड फोल्डर पे क्लिक करके ओपन करो। इसमें आपको अपनी हिंदी 4 नाम की फाइल दिख जाएगी। यहाँ से बैक आ जाओ। तो ये होता है फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और उसके अंदर सब फोल्डर और उसमें फाइलें रखना। अब इसे यहाँ से बंद कर दो। इसी तरह से आप मैथ फोल्डर के अंदर भी मैथ 1, मैथ 2 या
सॉरी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ऐसी कंप्यूटर के अंदर भी, ऐसी आप हिंदी के अंदर तो हमने बना ही दिया था, ऐसी आप मैथ के अंदर भी बना सकते हो। फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और उन सब फोल्डरों में फाइलें सेव कर सकते हो। तो इस तरह से फोल्डर में सब फोल्डर, उसमें सब फोल्डर बना के आप आसानी से किसी भी फाइल के अंदर पहुंच सकते हो। अब आपको हिंदी के फर्स्ट पेपर की फाइल देखनी है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट फोल्डर को क्लिक करके ओपन करोगे, एंटर दबा के। हिंदी फोल्डर पे क्लिक करके एंटर दबा के उसे ओपन करोगे और पेपर फर्स्ट के अंदर क्लिक करके एंटर दबा के उसे ओपन करोगे। उसमें आपने 2 फाइलें रखी हुई है, हिंदी 1 और हिंदी 2, जो आपकी हिंदी की फाइल है और हिंदी की पेपर फर्स्ट की फाइल है। तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर फाइलों को अलग अलग पेपर के नाम से या अलग अलग पेपर की कैटेगरी बना के उसमें सेव करना चाहते हो तो आप उस फोल्डर के अंदर भी पेपर नाम से, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड नाम से फोल्डर बना के, सब फोल्डर बना के उसमें फाइलें सेव कर सकते हो। और कोई फाइल अगर आपने गलती से किसी गलत फोल्डर में बना दिया है तो कट पेस्ट करते हुए उसे सही फोल्डर में या सही लोकेशन पर शिफ्ट कर सकते हो। तो ये था आपका फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और उसके अंदर भी सब फोल्डर बना के उसमें फाइलों को सेव करना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट्स जरूर करना, और अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर देना, जिससे कि आपके फ्रेंड भी घर में बैठे बैठे कंप्यूटर सीख सके और कंप्यूटर की नॉलेज ले सके।